नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो रिसर्च एनालिस्ट एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई करोगे सेबी में, उसका जो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्या है, वो चीज़ ध्यान रखना। ये जो है आपका 2014 सेबी रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन का एक्ट है। यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पे लिखी हुई है, अच्छे से आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप 7th क्लॉज में चले आओ, जो भी है नीचे आना। 7th में जो है आपको क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग सब डिटेल्स मिल जाएंगी। An individual registered as research analyst under these regulations, individual employed as research analyst and partners of a research analyst, if any engaged in preparation or publication of research report or research analysis, shall have the following minimum qualification at all the time। ये आपको रखना है, क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ क्वेरी हैं जो आप देख लेना, वो आपको मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पे ए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब ध्यान रखना, मैं बताने वाला हूँ बाद में। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मतलब जो भी ग्रेजुएशन के बाद जो भी करते हो, चाहे एमबीए हो, चाहे आपका जो भी हो, मास्टर्स हो, जो भी हो, उसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोशिश करना 2 ईयर्स का होना चाहिए। ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। इन फाइनेंस, अकाउंटेंसी, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल सर्विसेज और मार्केट प्रोवाइडेड बाय, ये आपको इस फील्ड में करना होगा। अगर आप सेल्स में हो, अगर आप एचआर में हो, तो वो काउंट नहीं होगा, वो भी चीज़ ध्यान रखना। तो आपको इस फील्ड में, अगर आपका मास्टर्स है या फिर आपने एमबीए कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है जो 2 ईयर्स का हो तो अच्छा हो, तो ये जो है आपको काउंट होने वाला है। यहाँ पे बोल रहा है यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, एआईसीटी जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर एआईसीटी है, या फिर यूजीसी है। समझ गए? एन इंस्टीट्यूट एसोसिएशन एफिलिएटेड विद सच यूनिवर्सिटी, समझ गए? सब कुछ जो है ये आपको होना चाहिए। जो भी है ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट फॉलिंग अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है तो वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आना चाहिए। जो भी होगा वो अच्छे से देख लेना, जहां से भी आप करते हो। करेक्ट? ये चीजें आपको क्लियर हो गई। दूसरा जो मेन आता है वो आपको देखना होगा। यहाँ पे मेन क्वेरी आता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा विच इज एक्रेडिटेड बाय ऑल इंडिया काउंसिल AICTE, यहाँ पे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल और NBA और एनी काउंसिल बोर्ड सेटअप अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया ऑफ द पर्पस, और यहाँ पे जो है और है, ठीक है? ये और ये मैं यहाँ पे जो है मैं सेबी वाले से पूछा हुआ था, चीजें मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पे जो है आप जो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपके इसके अंडर आने वाला है, वो चीज ध्यान रखना। मैंने पूछा हुआ जाके, वो इसके अंडर आने वाला है। अगर आप आर्ट्स पढ़े हुए तो वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में नहीं आएगा। अगर आप फाइनेंस का काम कर रहे हो तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में जो है आपको जो कोर्सेज रिलेटेड टू फाइनेंस है वही आने वाला है। तो वो चीज़ ध्यान रख लेना। कोई बोलते हैं सर जी मैं बीटेक हूँ, काउंट होगा? बिल्कुल काउंट नहीं होने वाला, बिल्कुल भी काउंट नहीं होने वाला यहाँ पे। और तीसरा जो है, और यहाँ पे देखो और का ऑप्शन है तीसरा, एक ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। आप मान लो बीटेक हो, आर्ट्स हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स होना चाहिए कैपिटल मार्केट में रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और मार्केट और सिक्योरिटीज और फंड और एसेट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी भी क्वालिफिकेशन के हो, आर्ट्स के हो, बीटेक के हो, कहीं के भी हो, लेकिन आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कि आपने सिक्योरिटीज मार्केट में काम किया है या बैंक में काम किया है, प्रॉपर एक्सपीरियंस मतलब आपका एम्प्लॉयर का जो है सैलरी स्लिप सब कुछ जो है क्लियर होना चाहिए। अगर आप मान लो किसी का फ्रेंचाइज लेके बैठे हो, काउंट नहीं होगा। आपको किसी कंपनी के अंडर जो सेबी रजिस्टर्ड हो या फिर आरबीआई से रजिस्टर्ड हो, मेनली बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी काउंट नहीं होगी, वो ध्यान रखना। मेरे हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी काउंट नहीं होती। मैं फिर से बोल दूं, चीजें क्लियर कर लेना फिर अप्लाई करना। तो दोस्तों ये आपका क्वालिफिकेशन था, सिंपल आप समझे। मास्टर्स या एमबीए आपको करना पड़ेगा, जो भी आपको यहाँ पे कोर्सेज लिखे हुए हैं, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, ये वाला आपका। और एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा नहीं गया है। अगर आपके पास है NISM 15 आपके पास होना चाहिए, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन, आप अप्लाई कर सकते हो। अपना प्रोफाइल बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर रखना, कोई कंप्लेन नहीं होना चाहिए, कोई भी फॉर्जरी वाला काम नहीं होना चाहिए। अगर चीज़ें कुछ भी हैं ऐसे पब्लिक डोमेन में तो मिलने के चांसेस आपको बहुत कम या फिर नेग्लिजिबल है, वो जो है आप समझ लेना। ये चीज समझ गए? एक्सपीरियंस फिलहाल अभी काउंट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो एड ऑन बेनिफिट करने वाला है। ये चीज ध्यान रखना। एक्सपीरियंस मतलब आपने किसी का फ्रेंचाइज लिया हुआ है, वो काउंट नहीं करने वाला। आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, वो काउंट करने वाला है। तो ये था आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेबी रिसर्च एनालिस्ट के लिए। मैं आशा करता हूं मैंने बता दिया, चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।